गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 23 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्र पाठ पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी है, कक्षा 10वीं। यस, बेसिक डिटेल हम फिल कर लेंगे और चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सवालों पे। एक तरफ तो हमें ये अपना सर टकाए नीचे टिकाए हुए बैठे हैं जो निराश अवस्था दिख रही है, और दूसरी तरफ सूरज चमक रहे हैं और उसके सामने हमें ये हाथ दिख रहा है ऊपर उठे हुए, कॉन्फिडेंस वाला। तो देखते हैं क्या है आज के सवाल में। यस, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश भी कह सकते हैं, काव्यांश भी कह सकते हैं, ये आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। ठीक है। पहला सवाल, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो हम ये कहेंगे हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? देखिए चलते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। तो किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ेगा? आलस का त्याग करना पड़ेगा और ईश्वर से शिकायत बंद करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, ये हमारा उत्तर है। आगे पढ़ते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो रुक गया, जिसने मेहनत नहीं करी, एक जगह खड़े हो गया, उसका नामो निशान मिट गया है। जो चलता रहा है अपनी मंजिल वो पा गया है, वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच गया है ना। वैसे भी मान लो हमें स्कूल तक ही आना है और अगर हम चलेंगे ही नहीं, एक ही जगह खड़े रहेंगे, तो हम कैसे पहुंचेंगे? यस, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। खुशी के असल में हकदार वही इंसान हैं जिन्होंने दुख को सहा और दुख में भी संघर्ष किया, है ना। और छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। ये नहीं कि चुपचाप बैठ गए और काम ही नहीं कर रहा, बल्कि दामन छोड़ा फूलों का और कांटों की राह को चुना। ठीक है। आगे, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। हम निराशा में पहुंच जाते हैं, जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है हम निराश हो जाते हैं, है ना। तो हमें उस निराशा रूपी अंधकार को मिटाना है और उसकी जगह पे आशा का दीपक जलाना। देखो इधर, है ना, ये हाथ उठा हुआ है, सूरज दिखाई दे रहे हमें पीछे से, है ना। छोड़ भाग्य की दुआई में, भाग्य की दुआई नहीं देनी हर बार कि बुरा हुआ तो ये मेरी किस्मत में क्यों है, ये ऐसा क्यों है ना। अपनी किस्मत स्वयं बनानी है, मेहनत करते चले जाना है, संघर्ष करके चले जाना है। ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल तो हमने देख लिया। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? हकीकत में मेहनत से प्राप्त की गई तरक्की को किस्मत कहते हैं, या मेहनत को किस्मत कहते हैं। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? आलस का त्याग करना पड़ता है। और इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो वो मेहनत ही होगा, है ना। और इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। इसमें वीर रस है, इसे पढ़ के हमें एक उत्साह पैदा हो रहा है ना हमारे मन में, यस कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वीर रस है जिसका स्थायी भाव उत्साह है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। अंतानुप्रास जो दिया हुआ है वो अनुप्रास का ही एक भेद है। ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम अगला जो सवाल हमारा है पांचवा, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष और गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे? ये आप सोच कर लिखोगे। ठीक है। और जैसे हम कहें कि हम आलस का त्याग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ये आप लिखोगे। एक तरफ गुण लिखेंगे, एक तरफ दोष लिखेंगे। और देखो चार चार, 1 2 3 4 5 5 लाइनें दी हुई, तो 5 गुण लिखेंगे और 5 दोष लिखेंगे। ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हमें लिखना है। तो हकीकत तो हो गया सच में, खुद हो गया स्वयं, आलसी हो गया जिसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, कामचोर एक तरह से, साहसी हो गया हिम्मत वाला इंसान, मंजिल हो गया सफलता, भाग्य है किस्मत। तो ये हमारी आज की छोटी है, बहुत ही असरदार है हमारे लिए। यस, हमें सिखा रही है बहुत मेहनत करना, ज़िंदगी जीना, संघर्ष करना, है ना, और दीपक बनना, उजाला करना एक तरह से। सो आशा करती हूँ ये आप सबको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। और थैंक यू, धन्यवाद।